फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो एचएलई ग्लास कोड के नाम से एनएससी पे लिस्ट है। और अगर इसे बीएससी पे देखा जाए तो यह स्विस ग्लास कोड इक्विपमेंट के नाम से लिस्ट था। यदि इसका एक दिन का परफॉर्मेंस देखें तो ये 0.18% पॉजिटिव नज़र आ रहा है। वहीं पे अगर इसका 5 दिन का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 दिनों में ये 0.399% नेगेटिव रहा है। वहीं पे अगर इसका एक माह का परफॉर्मेंस देखा जाए तो ये 0.12% पॉजिटिव है। और वहीं पे अगर हम इसके 6 माह के परफॉर्मेंस की बात करें, ये 6 माह में लगभग 20% नेगेटिव है। और वहीं 1 साल की बात करें तो 1 साल में हम देख पा रहे हैं कि यह शेयर 17% के आसपास नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर इनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में अगर इनका देखा जाए तो पिछले 5 सालों में शेयर ने 10.5 गुना इन्वेस्टर का पैसा कर दिया है। यानी 5 साल पहले अगर आप इसमें पैसा लगाए होते तो आपका पैसा 10.5 गुना हो चुका होता। तो फ्रेंड्स, इसको देखने से पता चल रहा है कि पैसे हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बनते हैं। अब यदि इसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को देखें तो शेयर ने एक समय 1500 रुपये का हाई टच किया था। उसके बाद से शेयर में लगातार गिरावट हो रही है और ये अपने हाई से लगभग 60% टूट चुका है। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो इसी टाइम्स जब शेयर में काफ़ी गिरावट होती है तो उसे कंसीडर किया जा सकता है। यही समय है जब हम इस शेयर को लंबे समय के लिए कंसीडर कर सकते हैं। आइए अब इसके फंडामेंटल को चेक करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी के बारे में देखें तो यह कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती हैं। केमिकल सेक्टर में के लिए यह कंपनी शीशियों का निर्माण करती हैं, ड्रम का निर्माण करती हैं। यानी केमिकल रखने के जो भी पात्र होते हैं ये कंपनी बनाती है। अगर इसके मार्केट कैप को देखें तो इसका मार्केट कैप 2,969 करोड़ रुपए का है और इसका करेंट प्राइस 435 रुपए के आसपास चल रहा है। कंपनी ने 52 वीक हाई देखा जाए तो 699 रुपये का लगाया है, जबकि 52 वीक लो 405 रुपये का लगाया है। स्टॉक के पीई को देखें तो स्टॉक 63 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि स्टॉक को काफ़ी महंगा दर्शाता है क्योंकि इधर भी इसकी अर्निंग गिरी हुई है। इसी कारण इसका पीई काफ़ी हाई हो गया है। वहीं इसकी बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू करीब 50 रुपये के आसपास नज़र आता है और डिविडेंड यील्ड 0.25% का है। अब इसके रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड को देखें तो 23.5% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखा जाए तो 24.1% का है। यानी रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड और रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का ठीक ठाक नज़र आता है, लेकिन इसकी अर्निंग घटने के कारण स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है। और वहीं इसके फेस वैल्यू को देखा जाए तो इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो फ्रेंड्स, बता दें इस समय संपूर्ण केमिकल सेक्टर में गिरावट चल रही है, जिसकी वजह से यह स्टॉक भी पीटा हुआ है। लेकिन अगर कहा जाए तो जब गिरावट अच्छी खासी हो जाती है तभी कोई इसी शेयर में कंसीडर किया जा सकता है। ये शेयर मेरा फेवरेट शेयर है, लेकिन मैं आपको इसमें कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। अगर आपको इस शेयर में बने रहना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको बात करनी होगी। फ्रेंड्स, इनके सेल्स को देखें तो इनका सेल्स लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पे इनका ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है।
नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इनका नेट प्रॉफिट लगातार डिक्लाइन हो रहा है। ये पहले 22 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट करते थे, जो घट के 9 करोड़ रुपए पे आ गया। बाद में ये 10 करोड़ हुआ और बाद में ये 50% और गिर गया। तो फ्रेंड्स, जो स्मॉल कैप के स्टॉक होते हैं इसी तरह होते हैं, अगर वो भागते हैं तो महीने भर में ही पैसे को दुगना कर देते हैं, अगर वो गिरना शुरू करते हैं तो महीने भर में ही आपके पैसे आधे भी हो जाते हैं। इस तरह के स्टॉक काफ़ी रिस्की होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो संपूर्ण सेक्टर इस समय गिरावट की श्रेणी में है। अगर संपूर्ण सेक्टर भाग रहा होता और ये गिर रहा होता तो कंपनी में दिक्कत होती, लेकिन ग्लोबल डिमांड कम होने की वजह से केमिकल सेक्टर इस समय बुरी तरह से पीटा हुआ है, जिसकी वजह से एचएलई ग्लास कोट भी पीट रहा है। लेकिन जब केमिकल सेक्टर में तेजी आएगी तो इसमें भी ज़बरदस्त तेजी आएगी। फ्रेंड्स, अब इनके ईयरली नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो ईयरली नेट प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ते हुए क्रम में है। 39 करोड़ का प्रॉफिट 53 करोड़ का हो जाता है, जो बढ़ के 58 करोड़ का हो जाता है और जो बढ़ के 70 करोड़ का हो जाता है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 49 करोड़ रुपए है और इनका ईपीएस भी लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। तो अगर ईयरली देखा जाए तो कंपनी में कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। इनके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 सालों का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 30% का है, जो कि अच्छा कंसीडर किया जाएगा। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 9% का बना हुआ है। वहीं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 सालों का ये 22% है, लेकिन करंट ईयर में ये नेगेटिव चल रहा है। वहीं इनके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 10 सालों का ये 49% है, यानी 10 साल पहले किसी ने अगर इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो हर साल ये इन्वेस्टर का पैसा 49% की दर से बढ़ा रहा है और 5 सालों से ये 65% की दर से बढ़ा रहा है। लेकिन पिछले 3 सालों में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है और अगर 1 साल की बात करें तो ये -26% का रिटर्न दर्ज किया गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 3 सालों में 33% और लास्ट ईयर की बात करें तो ये 24% रहा है। वहीं अब इनके अगर रिजर्व को देखा जाए तो इनका रिजर्व लगातार बढ़ रहा है और रिजर्व के मुकाबले इनका बारोइंग भी लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। किसी कंपनी पे अनावश्यक अगर बारोइंग बढ़ रहा है तो यह भी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। चूंकि यह कंपनी स्मॉल कैप है, इसलिए कैपेक्स के लिए इनको कर्ज लेना पड़ता है। अब यदि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स मार्च 23 में 70% की होल्डिंग इनके पास थी, जो दिसंबर 23 में 66.69% की हो गई है। यानी प्रमोटर्स ने अपने शेयर को ट्रिम किया है। वहीं एफआईज की बात करें तो एफआईज का इस कंपनी में विश्वास बना हुआ है। इनके पास पहले भी 4% की होल्डिंग थी, जो कि अब भी 4% की बरकरार है। वहीं डीआईज की बात करें तो डीआईज पहले 0.71% होल्डिंग रखते थे, अब ये होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ के 3.95% हो गई है। यानी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को बेची है तो डीआईज ने उस होल्डिंग को खरीद लिया है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छा होता है। और वहीं पब्लिक की होल्डिंग देखा जाए तो पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू से देखा जाए तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। अब यदि इसके न्यूज को देखा जाए तो द इकोनॉमिक्स टाइम्स का न्यूज है कि इस कंपनी ने 10 सालों में 10,000 रुपये के निवेश को 6 लाख रुपए में बदल दिया है। यानी अगर किसी ने इस कंपनी में 10 साल पहले 10,000 रुपये लगाया था तो अब 10 साल बाद वह कंपनी उसके इन्वेस्टमेंट को 6 लाख रुपए में चेंज कर चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अगर आप
आज से 10 साल पहले अगर इसमें 10,000 रुपये लगाए हुए थे तो आज आपका पैसा 6 लाख रुपये हो चुका होता। वहीं हिंदुस्तान लिखता है कि 6 रुपये का शेयर 600 के पार पहुंचा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यह एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो कभी 6 रुपये पे लिस्ट हुआ था और ये अब तक 100 गुना रिटर्न दे चुका है। तो यह कुछ न्यूज की बातें थी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वहीं पे एबीपी न्यूज को देखा जाए तो ये बताते हैं कि यह मल्टी बैगर स्टॉक है और आज तक भी लिख रहा है कि ये 6 रुपये वाला स्टॉक 600 का हो गया है। और यहाँ पे हिंदुस्तान की न्यूज़ देखें तो ये न्यूज़ हमें बता रहा है कि 6 रुपये का शेयर 600 के पार पहुंचा और 1 लाख के बन गए 1 करोड़ रुपये। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पा रहे हैं कि इसने अब तक 10,000% का रिटर्न दे दिया है। तो कंपनी बहुत ही शानदार नज़र आती है। अभी भी इसमें इतनी स्टेमिना है कि यह आपके पैसे को मल्टी बैगर रूप से जो है अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसे सही समय पे कंडीशन कंसीडर किया जाएगा तभी आप मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी ये सही समय है। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और हर गिरावट में क्वांटिटी को ऐड किया जाए तो आप भी मल्टी बैगर रिटर्न बना सकते हैं।